Hello student, welcome to Physics Expert. Myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम क्लास 10th के लिए लाइट चैप्टर में डिफेक्ट ऑफ विजन को लेके हैं आपके लिए। और डिफेक्ट ऑफ विजन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो किस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पर बेस्ड क्वेश्चन पर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है, कैसे क्वेश्चन में हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले ये इसमें डिसाइड करना क्या रहता है कि क्वेश्चन को पढ़ने से हम लोग कैसे पता करेंगे वो कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है। तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन को रीड करने के बाद ही पता चलेगा कि आदमी को कौन सा डिफेक्ट है। तो दिया हुआ है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस एंड कैन सी क्लियर only up to a distance of 2 मीटर। मतलब इसमें दिया है कि वो क्लियर जो देख पा रहा है मात्र 2 मीटर तक की दूरी को ही क्लियर देख पा रहा है। फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस विजन। आपको कह रहा है नेचर बताइए और उसको डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट के निवारण के लिए जो लेंस का जरूरत होगा वो लेंस का नाम बताइए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि देखिए सबसे पहले पकड़ेंगे कैसे कि ये कौन सा मतलब डिफेक्ट है। तो कौन सा डिफेक्ट कह रहा है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ शॉर्ट साइटनेस। ये तो पहले कह दिया, ये पहले ही कह दिया है कि मायोपिया है। तो मायोपिया है, तो मायोपिया में ऑब्जेक्ट के साथ क्या मतलब कि जो मायोपिया डिफेक्ट होता है उसमें पर्सन को किस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो मायोपिया का मतलब है कि नजदीक के वस्तु को तो वो ऑब्जेक्ट मतलब आदमी क्लियर देख लेता है, बट दूर के वस्तु को वो क्लियर नहीं देख पाता है। तो डिफेक्ट जो होगा वही ना हम लोग मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे। तो आदमी को देखने में क्या प्रॉब्लम है, वो बोल रहा है कि सिर्फ 2 मीटर तक ही डिस्टेंस को देख पा रहा है। ठीक है, और मतलब इनफाइनाइट पर रखा वस्तु को क्लियर नहीं देख पाएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम लोग जब यू लेंगे तो कहां तक के वस्तु को नहीं देख पा रहा है वो, तो कहां तक के वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो यू को क्या लेंगे, माइनस इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट पे रखा वस्तु, बहुत दूर में रखा वस्तु को क्लियर नहीं देख पा रहा है आदमी। और कहां तक वो लगभग देख पा रहा है, तो v इक्वल टू कितना है, -2 मीटर। मतलब मान लो आदमी 2 ही मीटर तक क्लियर, 2 मीटर के बाद यदि कोई आदमी आ रहा है मान लो, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि आदमी आ रहा है या जानवर आ रहा है। मतलब 2 मीटर तक की वस्तु मतलब 4 हाथ मान लो ना, 4 हाथ आदमी तक मतलब 4 हाथ दूर तक के आदमी को वो देख लेगा। मतलब जैसे हम 4 हाथ मेजर करेंगे तो वहां तक के वस्तु को देख पा रहा है, उसके बाद उसको कुछ दिखाई ना, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि श्याम आ रहा है कि राम आ रहा है। ठीक है, तो भी तो ये हो गया क्योंकि इतना तक ही देख पा रहा है वो। और वो उसको जो डिफेक्ट है वो क्या है कि दूर के वस्तु को क्लियर नहीं देख पा रहा है वो। अब आपको कहना है, इससे आपको पता करना है फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। मतलब नेचर भी पता करना है और पावर भी फाइंड करना है। तो मेरे पास नेचर पता करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला क्या कहता है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है, 1/f। v मेरा कितना दिया है, -2 मीटर। u कितना दिया है, माइनस इनफाइनाइट। और आपको फोकल लेंथ चाहिए, तो -1/2 ये तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1/f। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, देख लीजिए। तो 1/f इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। तो f इक्वल टू कितना आ गया, 2 मीटर। क्योंकि ये मीटर में यूनिट लिया है तो मीटर में हम लोग, लेकिन किस में, माइनस में। फोकल लेंथ किसका माइनस होता है, ये बात आपको पता है। किसका होता है भाई, बोलिए किसका होता है, कॉनकेव लेंस का। किसका होता है, तो माइनस आया फोकल लेंथ, मतलब कौन सा लेंस उसको जरूरत है, फोकल लेंथ माइनस आया है। उस आदमी को जो है, उसके आदमी में को जो चश्मा पहनाया जाएगा वो कौन सा चश्मा पहनाया जाएगा,
तो कौन कैव लेंस पहनाया जाएगा। कौन सा लेंस उसको पहनाया जाएगा, मतलब करेक्ट विजन के लिए कौन सा लेंस पहनाया जाएगा। माइनस है तो मतलब पता चल गया कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। अब पावर भी निकाल लेते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। तो पावर फोकल लेंथ मीटर में ही है, -2, तो कितना आ गया 0.5 माइनस। अब यहां भी पता चल रहा है कि पावर नेगेटिव है। पावर जब भी नेगेटिव रहता है तो कौन सा डिफेक्ट होता है, मायोपिया होता है। मायोपिया के करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस यूज करेगा। आदमी को बढ़िया से दिखाई दे, उसके चश्मा में कौन सा लेंस को घुसेड़ देंगे, कॉनकेव लेंस को। तो हम लोग देखें कि किस तरह से ये न्यूमेरिकल जो था कौन पर था, किस पर बेस्ड था, मायोपिया पर। अब जो करने वाले हैं वो कौन सा डिफेक्ट पर करने वाले हैं, हाइपरमेट्रोपिया पर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए बोर्ड पे। दूसरा क्वेश्चन लेके आए हम, जो ये किस पर बेस्ड है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन से ही पता करेंगे कौन सा डिफेक्ट है। कह रहा है a woman uses a spectacles of focal length 50 सेंटीमीटर। मतलब एक औरत है जिसका चश्मा का फोकल लेंथ कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में दिया है। कह रहा है नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन सी इज सफरिंग फ्रॉम। मतलब कौन सा डिफेक्ट से वो सफर कर रही है, उसको कौन सा डिफेक्ट है। और कंप्यूट द पावर ऑफ लेंस, मतलब कंप्यूट मतलब फाइंड करना है आपको पावर ऑफ लेंस। तो इस महिला को कौन सा डिफेक्ट है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले बता देते हैं आपको कि फोकल लेंथ से ही हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ से ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो महिला को कौन सा डिफेक्ट है। तो जब फोकल लेंथ प्लस दिया हुआ है, मेरा फोकल लेंथ क्वेश्चन में क्या दिया है, फोकल लेंथ क्या दिया है, प्लस में दिया है, इतना सेंटीमीटर। दैट मींस प्लस है तो ये क्या कौन सा लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा भैया, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। वो महिला के चश्मा में कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। और जब कॉन्वेक्स लेंस डिफेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो वो कौन सा डिफेक्ट होता है, कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए, तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए। किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिया होगा। उसको कौन सा डिफेक्ट होगा, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, कौन सा, नजदीक का वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देता, दूर का वस्तु क्लियर दिखाई देता है। तो नजदीक का वस्तु क्या नहीं दिखाई देता, उसको क्लियर नहीं दिखाई देता, दूर का वस्तु क्लियर। तो इसमें हम लोग यू जो लेते हैं, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया रही यू तो हम लोग यू क्या लेंगे इसमें, -25 सेंटीमीटर। क्या लेंगे, -20। देखिए मायोपिया में हम लोग यू लेते हैं -∞, और हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग यू लेते हैं -25 सेंटीमीटर। क्यों लेते हैं इसका लॉजिक में, तो मायोपिया में दूर का वस्तु को देखने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग यू मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखे हैं, इनफाइनाइट पर रखे हैं, ताकि देख पता कर पाएगी कौन सा डिफेक्ट है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नजदीक का वस्तु क्लियर नहीं दिखा, ऐसे करके देखेगा, नजदीक का वस्तु ऐसे नहीं देख पाएगा, वो ऐसे करके देखेगा। तो नजदीक का वस्तु में तो डिफेक्ट होता है, तो लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन लेते हैं। इसको 25 सेंटीमीटर हम लोग कंसीडर, मतलब 25 सेंटीमीटर से नजदीक के वस्तु तक को हम लोग 25 सेंटीमीटर तक के नजदीक के वस्तु को हम लोग क्लियर नहीं देख पाते।
तो u इसमें क्या लेना है आपको, -25 सेंटीमीटर। और आपको कह रहा है कि वो कौन सा, सिर्फ तो इसमें और कुछ कह ही नहीं रहा है, स्पेक्ट्रल नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन और पावर कंप्यूट, तब तो आसानी हो गया। तो इसमें याद रखिएगा जब न्यूमेरिकल रहेगा तो u कितना लेना पड़ेगा आपको, u माइनस, इसमें u मतलब भी आपको फाइंड ही नहीं करना है, कहेगा ही नहीं भी फाइंड करने, तो कहा ही नहीं रहा क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम लोग। तो पावर इजकल टू क्या हो जाता है 1/f, और पावर का फोकल लेंथ दिया है सेंटीमीटर में, तो ऊपर में क्या लेंगे 100 लेंगे, नीचे में 50 सेंटीमीटर, ऊपर में 100, कितना टाइम्स 2 टाइम्स, तो पावर कितना हो जाएगा +2 डायोप्टर। प्लस पावर का मतलब है कौन सा डिफेक्ट, हाइपर मेट्रोपिया, ये डिफेक्ट है। और हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का वस्तु तो क्लियर दिखाई देता, बट नजदीक का वस्तु ही क्लियर नहीं दिखाई देता है। और इसमें कौन सा लेंस, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो हम सोच रहे हैं कि एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, दूसरा क्वेश्चन हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को, आप लोग भी समझिए मेरे साथ में, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का हम लोग आंसर करते हैं। तो पहला दिया है, नुपुर नाम की लड़की है, नुपुर नीड्स अ लेंस ऑफ पावर, ये दिया है, पावर कितना दिया है -4.5 डायोप्टर फॉर करेक्शन ऑफ हर विजन, मतलब उसको जो विजन में, मतलब देखने में जो प्रॉब्लम है, उस डिफेक्ट के लिए मतलब डॉक्टर साहब कितना पावर का चश्मा दिए है, -4.5 डायोप्टर का दिए है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसी में कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब नुपुर को जो डिफेक्ट है वो किस टाइप का डिफेक्ट है वो लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस, मतलब नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस का नेचर भी लिखना है, जो लेंस यूज करेंगे डिफेक्ट को दूर करने के लिए उसका नेचर भी लिखना है। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, क्या कारण है जो नुपुर को ये डिफेक्ट हुआ है, वो भी लिखना है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो नुपुर का जो चश्मा है उसका पावर कितना दिया हुआ है, -4.5 डायोप्टर दिया है, कितना दिया है -4.5 डायोप्टर दिया है। तो ये तो पावर है। पहला कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द, माइनस में है तो कौन सा डिफेक्ट होगा बताया, यदि पावर माइनस में है तो कौन सा डिफेक्ट होगा, मायोपिया होगा, मायोपिया, कौन सा डिफेक्ट होगा, मायोपिया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नुपुर कौन सा डिफेक्ट से सफर कर रही है, मायोपिया से सफर कर रही, मतलब उसको क्या है, मायोपिया है। और मायोपिया में क्या होता है, दूर का वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देता, बट नजदीक का वस्तु क्या होता है, क्लियर दिखाई देता है। पहला क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ करेक्ट, फोकल लेंथ भी आपको, तो दूसरा क्वेश्चन में फोकल लेंथ, तो पावर इजकल टू क्या हो जाता है 1/f, तो f इजकल टू कितना हो जाएगा 1/p, और p कितना दिया है मेरा -4.5, डेसिमल उड़ाइए 0, 5 से 9 × 45, 5 × 10, -2/9 क्या आया, मीटर आया। इसको यदि सेंटीमीटर में करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, -200/9 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना है -200/9 सेंटीमीटर। तो दूसरा का फोकल लेंथ, तो कह रहा है नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस, नेचर मतलब आपको पता करना है
कि कौन सा लेंस यूज किया है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, दैट मीन्स वो कौन सा लेंस होगा, नेगेटिव किसमें होता है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। नेगेटिव फोकल लेंथ है तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। दूसरा नंबर का भी सोल्व, नेचर में आपको कौन सा लेंस, तो कॉनकेव लेंस का नेचर तो जानते हैं हम लोग, कैसा इमेज बनता है इसमें सब जानते हैं। अब क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है आपका, तीसरा नंबर कह रहा है व्हाट आर द कॉज फॉर दिस डिफेक्ट। मतलब नुपुर को जो मायोपिया हुआ है उसका कारण क्या है, क्यों हुआ उसको मायोपिया। तो इसमें मायोपिया होने का मेन दो कारण है। पहला कारण है नुपुर के आंख में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है यदि शॉर्ट हो जाए, फोकल लेंथ, पहला फोकल लेंथ क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाए, क्या हो जाए, छोटा हो जाए, शॉर्ट हो जाए। और दूसरा कॉज क्या होता है, आई बॉल का एलोंगेट हो जाना। मतलब आई बॉल क्या हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है तब ऐसा होता है। आई बॉल जो होता है क्या हो गया, एलोंगेट हो गया। तो आइज बॉल क्या हो गया, एलोंगेटेड हो गया, बहुत बड़ा हो गया आंख, आइज बॉल। तो यदि आदमी का आइज बॉल क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, और आदमी के आंख का फोकल लेंथ, मतलब आंख में जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा आपका, कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। इसका कॉज है, ये क्या है, कॉज है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे, तीन क्वेश्चन किए डिफेक्ट ऑफ विजन पे। पहला जो था डिफेक्ट मायोपिया था, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया पर हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन जो यूनिक क्वेश्चन है वो हम लोग किस पर सॉल्व किए, मायोपिया पर। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलता है मायोपिया में ही देखने को मिलता है, हाइपरमेट्रोपिया भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन मायोपिया ही इन्हें। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और ये क्या कीजिएगा, इसका रिप्लाई भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपका फिजिक्स एक्सपर्ट का क्या हो, प्रचार प्रसार हो, क्या हो, प्रचार प्रसार हो। थैंक यू।